नमस्कार गणेश भाई। ससुरा गीदड़ की औलाद, फिर आदम का यहाँ। बहुत देर से राह देख रहा था आपकी। क्यों आया तू यहाँ? मना किया था ना यहाँ आने से। आप तो जानते हैं गणेश भाई। कुत्ते को एक बार हड्डी क्या डाली, जबान को चस्का लग गया, आ गया तुम हिलाते हुए। मुझे गाली देने से अगर आपके मन को तसल्ली मिलती है तो यही सही, मगर सच कहता हूँ इस बार आखिरी बार आया आपके दरवाजे पर। भिखारी की औलाद, कोई भीख नहीं मिलने वाले तुझे यहाँ। दफा। गणेश भाई, इस बार भीख नहीं, उधार भी नहीं, अपना हक मांगने आया हूँ। इस शहर, इस मुल्क से दफा होने के लिए मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए की जरूरत है। दे दो वरना पछताओगे। सड़क छाप हरामी की औलाद, हमें धमकी देता तू? चुटुआ दबा कर रख लूंगा तेरा। दबा ऐसे। धमकाने नहीं, खबरदार करने आया हूं। 24 घंटे के अंदर मुझे 1 लाख रुपया नहीं मिला तो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा खोल के रख दूंगा। बता दूंगा सबको कि अपने यहाँ पर गोली चलवाकर कितना बड़ा फ्रॉड किया तुमने। और वो दिन पॉलिटिक्स में तुम्हारा आखिरी दिन होगा गणेश भाई, आखिरी दिन। कुत्ता पगला गया लगता है गणेश भाई, इसे तो गोली मार देनी चाहिए थी। अरे छोड़ो जगनिया, नपुंसक है ससुरा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, चूटी के पर निकल आए हैं, तनिक नजर रखना उस पर। उड़ने की कोशिश करे तो पैरों तले मसल देना। जी गणेश भाई। अब बोलो बच्चू। मैंने गणेश बिहारी को 24 घंटे की मोहलत दी थी, उसकी कोई खबर नहीं आई, इसीलिए एक जरूरी संदेशा लेके आप तक चला है। संदेशा क्या है? खुफिया खबर है, ऐसी खबर जो आने वाले चुनाव के प्रचार में आपके बहुत काम आएगी। ज्यादा भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है, जो कुछ कहना है फौरन कहो। गणेश बिहारी पर जो गोलियां चली थी वो सब एक नाटक था। गणेश और जगन्नाथ त्रिपाठी की मिली भगत, ताकि उसे जमानत पर रिहाई मिल सके। जनता के दिलों में उसके लिए हमदर्दी पैदा करने का एक सस्ता और घटिया तरीका, और वो दोनों अपनी चाल में कामयाब रहे। उसका सबूत? सबूत के तौर पर जगन्नाथ त्रिपाठी के हाथ पर बांध के उसे यहां ले आऊंगा। पुलिस के हाथ का 2 झापड़ पड़ते ही सब कुछ उगल देगा। ये सब करने से तुम्हें क्या मिलेगा? रुपए, ढेर सारे रुपए जो आप मुझे देंगे। बहुत समझदार हो तुम, जरूरत से ज्यादा समझदार। इसका इनाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। इनाम की रकम मैं तय करूंगा जीवन सेठ। हाँ, तुम तय करना, और जैसे वो रकम तय हो जाए मुझे तुरंत खबर कर देना। जीवन सेठ, ये क्या हो रहा है जीवन सेठ? ये हमारे आदरणीय मेहमान हैं और भारतीय सभ्यता के अनुसार भगवान का अवतार। इन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ से ले जाओ और आउट हाउस में लॉक कर दो। जीवन सेठ, मुझे क्या मिलेगा जीवन सेठ? जब मेरे आदमी जगन्नाथ त्रिपाठी को पकड़ के ले आएंगे तो एक ही जगह पे मुझे 2 गवाह मिलेंगे, और तब ये खेल मैं मेरे अपने तरीके से खेलूंगा। उसने जीवन सेठ को सब कुछ बता दिया है, ये बात तो पक्की है गणेश भाई। सबरवाल को तो हम ठिकाने लगा देंगे, लेकिन जीवन सेठ, उनका क्या होगा? क्या सेठे को भी ठिकाने लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? यानी जीवन सेठ को भी? अरे बबुआ, धरती का बोझ कुछ हल्का होगा, और जो ये शुभ कार्य करेगा वो पुण्य कमाएगा। बोलो, कमाना चाहते हो पुण्य? कमाएंगे गणेश भाई, जरूर कमाएंगे, कोई शुभ मुहूर्त देखकर।
जय देवा। जय देवा। अभी ससुरा पंडित बुलवाता हूँ और उसके चौथे का मुहूर्त निकलवाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पीटर, गुड मॉर्निंग। एनी गुड न्यूज? गुड न्यूज तो पेपर में होगा ना सर। अरे अखबारों में आजकल कहाँ अच्छी खबरें, बरसों हो गए अच्छी सुर्खी पड़े हुए। ये टेलीफोन भी सिर्फ बुरी खबर के लिए रह गया है। शिवराम हियर। शिवराम जी, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन खबर इतनी अच्छी है कि आपको सुनाए बगैर रहा नहीं जाता। क्या खबर है जीवन सेठ? अब चुनाव का मुकाबला सिर्फ 2 शहरों के बीच रह गया। गीदड़ की पत्ती कट गई। ये गीदड़ कौन है और शेर कौन है ये नहीं बताया आपने। आप और मैं, हम दोनों शेर और गणेश बिहारी गीदड़। क्यों, क्या गणेश बिहारी ने विड्रॉ कर लिया? कर नहीं लिया, लेकिन करना पड़ेगा। उतना ही नहीं, अब तो वो कानूनी चक्कर में ऐसे फंसेगा कि हर वक्त दुनिया उसको घूमती नजर आएगी। क्या होगा ये तो बता दिया आपने जीवन सेठ, लेकिन क्यों होगा ये नहीं बताया आप। शिवराम जी, उसके लिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेरे अखबार की कल की हेडलाइंस पढ़ लीजिएगा, सब पता चल जाएगा। ओके। हेलो यंग लेडी। अंजलि घर पे नहीं है। अंजलि घर पे नहीं है? हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं उसकी यहीं वेट करता हूँ, जब तक वो आ जाए यहीं बैठने वाला हूँ मैं। वो शाम तक नहीं आएगी। ओह गॉड, शाम तक नहीं आएगी? कोई बात नहीं, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं शाम को वापस आऊँगा। ओके? और उसे रोक के रखना, कहीं जाने मत देना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। अच्छा, अब ये लीजिए, यू आर वेरी प्रिटी। हाँ, आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी प्रैक्टिस में? जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो ठीक है, ये है ना, अंजलि को दे देना। ओके, थैंक यू बाबा। मैं शाम को आऊँगा, उसको रोक के रखना। बाय, टाटा। अंजलि गया। लो संभालो अपने खून। वो बोल के गया कि वो शाम को फिर आएगा, और अगर तुम नहीं मिली तो कल वो वापस टपक पड़ेगा। अच्छा, आने दो उसे। मैं इस बार ना असलियत में भूल जाऊंगी, देखना। कहाँ जाओगे तुम अकेले? मैं अकेले क्यों रहूंगी? पूरी पलटन रहेगी ना मेरे साथ। अंजलि, तुम्हारे दिमाग में कोई नई शरारत तो नहीं आ गई? नो मैंने नॉट एट ऑल। वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। पिकनिक? पिकनिक 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 पिकनिक, यस पिकनिक। वेफर्स, कोल्ड ड्रिंक, सैंडविचेस पैक करके हम लोग निकल पड़ेंगे। और आइसक्रीम भी। चॉकलेट्स और पॉपकॉर्न मैं ले आऊंगा। गाड़ी का बंदोबस्त मैं करूंगा। अपने डांडी को उल्लू बनाऊंगा। पर बाबा, पहले ये तो डिसाइड कर ले कि पिकनिक के लिए हम लोग जाएंगे कहाँ। अरे यार, कहीं भी चलेंगे। 2 मिनट तक हम लोग गुल हो जाएंगे। भाभी वो डांसर नचिया मेरा पीछा छोड़ेगा। हाँ अंजलि, अगर उसने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा तो पता है क्या होगा? क्या होगा? तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। What nonsense! गोभी तुम भी नहीं ले। अंजलि, मुझे मारा। मैं तो ये मारता।
जय देवा जीवन सेठ। गणेश बिहारी तुम? बहुत अरसा हो गया तुमसे मुलाकात की है, सोचा आज मिल लें। अच्छा किया, वरना किसे पता मुलाकात कब होती। क्यों, बहुत दूर जाने का इरादा है क्या? मुझे तो कहीं नहीं जाना, लेकिन तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा, सरकारी मेहमान बनके। गणेश बिहारी, तुम्हारा भांडा फूट गया, नाटक शुरू होने से पहले पर्दा खुल गया। किस नाटक की बात कर रहे हो तुम? वही नाटक जो तुमने और जगन्नाथ त्रिपाठी ने साथ में मिलकर खेला था। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी चक्कर में आ गया, लेकिन दिल में एक शक था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। और गड़बड़ क्या थी, कल सुबह में सारी दुनिया जान जाएगी, जब इसकी तफसील मेरे अखबार में छपे। बिना सबूत के छापोगे? मेरे पास सबूत है, गवाह के साथ तुम्हारा एक टट्टू कैद करके रखा है मैंने। गणेश बिहारी, तुम्हारा खेल खत्म। पहली बात तो यह है जगन से कि गणेश बिहारी आज तक कभी टट्टू पे सवार नहीं हुआ, हमेशा घोड़े पे सवार हुआ है। और किस खेल की बात कर रहे हो, जो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ? नहीं गणेश बिहारी, खेल तो उसी समय शुरू हुआ था जब तुमने हमारे साथ काम करने से इनकार कर दिया था, और कल सुबह में सूरज की पहली किरण के साथ उसका अंत भी हो जाएगा। कल की बात कहां करते हो जीवन से? अरे काल का चक्र तुम्हें अगला पल दिखाए ना दिखाए, इसका पता है तुम्हें? मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? मुझे तो पता है। हाँ, तुम्हारी कुंडली मेरे हाथ में है। अच्छा, भविष्यवाणी करूं? हाँ। देखो, तुम्हारे जीवन में सिर्फ 4 पल रह गए, 5वें पल तुम मर जाओगे। क्या बकवास करते? यकीन नहीं आता? नहीं। 1 2 3 4, मुड़ के देखो, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन सेठ का जीवन खत्म। अब क्या करें? क्या करेंगे, इसी की गाड़ी में से दफना देते हैं। ठीक है। लगा देते हैं। ठीक है गणेश भाई। पेपर देख, चल। यस ऑफिसर। अपना लाइसेंस बताओ। ये लीजिए। गाड़ी किसका है? सर, गाड़ी तो हमारी है। कौन सा न्यूज एजेंसी में काम करता है तुम? न्यूज एजेंसी? हाँ, ये प्रेस का स्टिकर काय को लगा रखा है? प्रेस? हाँ, हम न्यूज इंडिया में पत्रकार जो हैं। ओ, पत्रकार है। साहब देखिए तो ले। जाओ दे, जाओ दे। साहब पत्रकार है। जाओ जाओ, लेकिन ऐसा रात को नहीं घूमने का। क्या? चलो निकलो, जल्दी निकलो। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। चलो चलो, जाने दो, जाने दो।
जैसे जीवन सेठ के साथ साथ हमारा भी आखिरी समय आ गया। चारों तरफ पुलिस का पहरा और एक हवलदार तो हमारी गाड़ी की तलाशी लेने जा रहा था। बाल बाल बचे हैं। अरे ऊपर वाले की लीला भी अपरंपार है। एक को मरवा दिया और दूसरे को बचा लिया, और बचाया भी तो मारने वाले को। वाह रे ऊपर वाले वाह। अभी पूरी तरह कहां बचे हैं गणेश भाई? लाश को ठिकाने लगाना भी बाकी है। क्या कह रहे हो तुम? कहां छोड़ा है लाश को? वो आपके वकील बाबू है ना बलराज, उसी के गैराज में रखा है। नाकाबंदी जरा सी कम हो जाए तो कल रात को मौका देखकर लाश को हम वहां से हटा लेंगे। नहीं, वही पड़े रहने दो। तुम मत जाना वहां, बहुत खतरा है तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर तुम ठग लिए गए तो याद रखना, ससुरे मुर्दे भी बोल उठते हैं। हाँ। तो फिर क्या करें गणेश भाई? तुमने अपना काम कर दिया, अब बाकी काम उस वकील बाबू को करना जाए। उस ससुरे पे किसी को शक नहीं जाएगा। तनिक फोन लगाओ उसे, हम समझाता हूं। ठीक है गणेश भाई। हेलो। ओ वकील बाबू, हम बोल रहा हूं। हाँ गणेश भाई बोलिए। एक जरूरी काम है, तुम्हें अभी हमारे यहाँ आना पड़ेगा। यस सर, जो हुकुम। बस अभी हाजिर होता हूँ। और सुनो, आने से पहले जरा सोच समझ के आना। सोच के आना? किस बारे में सर? तुम्हारे घर के बाहर जीवन सेठ की गाड़ी खड़ी है और उसमें जीवन सेठ की लाश पड़ी है। वो गाड़ी मेरे गैरेज लाश। अरे तुम्हारी पत्नी अभी से क्यों गीली होने लगी? यहाँ आओ, तफसील में समझा दूंगा। कैसे आई सर? वो लाश मेरे घर के कंपाउंड में क्यों छुपाई गई सर? सर मुझे कहाँ घसीट रहे हैं उस खून के मामले में सर? क्या हुआ? हाँ? हमसे अलग हो तुम? हमारे काम आना तुम्हारा फर्ज नहीं है क्या? सर मैं आपका वकील हूँ सर। कानूनी मामलों में सलाह देना मेरा काम जरूर है, लेकिन गैर कानूनी मामलों में आज तक मशवरा देते रहे हो तुम वकील बाबू। लेकिन एक बात बताऊं, सही माने में तुम मेरे किसी काम नहीं आए हो आज तक। पहली बार मौका मिला तुम्हें जिंदगी में, साबित कर दिखाओ कि काम के आदमी हो। सर मैं साबित करके दिखाऊं? कैसे? लाश को ठिकाने लगा दो और क्या। सर मैं बेचारा उस लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊंगा सर?
सर ये काम मुझसे नहीं होगा सर, प्लीज। ठीक है तो वहीं पड़ी रहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ऊपर वाले की शायद यही मर्जी होगी कि उस मोटे की लाश को न अग्नि नसीब हो और न मट्टी। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, नाक रगड़ता हूँ। सर मुझे जीते जी मत मारिए सर, प्लीज जीते जी मत मारिए।